लेट्स गो अहेड. हेलो सेड ब्रूनो मीन्स अब यहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है. तो ब्रूनो कहता है हेलो. वो लड़का भी बोलता है, ये लड़का ही बोलता है हेलो. द बॉय वॉज स्मॉलर. अब ब्रूनो बता रहा है बॉय की पर्सनैलिटी कि लड़का बहुत छोटा था ब्रूनो से एंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद अ फॉल डाउन एक्सप्रेशंस. और ये लड़का जो था ये बहुत फॉल डाउन, बहुत ही प्लेन सा सादा सा एक्सप्रेशन लेकर बैठा हुआ था. मतलब ना उसके चेहरे से खुशी नज़र आ रही थी ना दुख नज़र आ रहा था, फॉल डाउन एक्सप्रेशन था उसका. He wore the same strip pajamas that all the other people on that side of the fence wore and a strip cloth cap on his head. तो वो बता रहा है कि देखो स्ट्रिप पजामा पहना है और अभी फ़िलहाल तो इसके सर पे कोई टोपी नहीं है. बट ब्रूनो के बता रहा है कि जब ब्रूनो ने इस लड़के को देखा तो वो ग्राउंड पर बैठा हुआ है. कैसे एक्सप्रेशन है, फॉरलॉन एक्सप्रेशन है और वो सेम स्ट्रिप पजामा पहना हुआ है जैसे कि उसने देखा था अपने विंडो से कि 100 से भी ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स जो हैं वो स्ट्रिप पजामा पहने हुए हैं. ही वॉज नॉट वियरिंग एनी शूज़ और सॉक्स एंड हिज फीट वर रैदर डर्टी. उसने कोई शूज़ नहीं पहना है, कोई सॉक्स नहीं है, मतलब कोई भी फॉर्मल चीज़ उसके साथ नहीं है. जिस तरीके से इसने ब्रूनो ने पहना है उस तरीके से इस मैं इसका नाम जो है मैंने थोड़ा ऊपर वैसे दैट इज़ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन लिया था तो दैट वाज नॉट करेक्ट. इस लड़के का नाम होगा श्मोएल. 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 ओके. तो ये जो एस एच है वो श होगा, एम यू जो है एम डबल होके आवाज़ देगा, यू एल आपका ई डबल एच. श्मोएल. तो ये जो लड़का है श्मोएल ये शूज़ नहीं पहना हुआ है लाइक ब्रूनो और वो जो है बैठा हुआ है ऑन द ग्राउंड. ठीक है. ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी शूज़ और सॉक्स एंड हिज फीट. और क्योंकि वो शूज़ और सॉक्स नहीं पहना इसलिए उसके पैर गंदे हैं. नॉर्मल सी बात है, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. ऑन हिज आर्म ही वोर एन आर्म बैंड विद अ स्टार ऑन इट. और उसके हाथ पर जो आर्म बैंड है उस पर स्टार बना है. और यही आर्म बैंड की बात पहले भी हो चुकी है कि इसके घर में जो लोग काम करते थे, जो वैंडरर्स थे जो इसके घर आते थे, काम नहीं करते थे बल्कि जो इसके घर आते थे वो आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे और उनके पास जो आर्म बैंड था उस पर स्वास्तिक का सिंबल था. लेकिन इसके पास जो आर्म बैंड है उस पर स्टार है. मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस इन द आर्म बैंड एज वेल. देयर इज़ अ डिफरेंस इन द ड्रेस ऑल्सो. देयर इज़ अ डिफरेंस इन द आर्म बैंड ऑल्सो. So what is that? On his arm he wore an armband with a star on it. When the boy looked at him, all Bruno could see was enormous pair of sad eyes staring back. Means he is not happy, he is also disappointed. And this boy Bruno is also disappointed. Means the two boy and Shmuel and Bruno both of the boys are not happy. वो खुश नहीं हैं. They are disappointed by different reasons. This boy is disappointed. Bruno is disappointed. Why? Because वो इसलिए नाखुश है ब्रूनो क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और वो इस नई जगह पे अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा है. उसके कोई दोस्त नहीं है और उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है. और ये जो जूइश कैपिटिव है जो कि लड़का है श्मूएल, ये लड़का जो है ये इसलिए उदास है बिकॉज कि उसको कैद करके रखा गया है. दिस इज़ नॉट हिज होमलैंड, दिस इज़ नॉट हिज हाउस, बट उसको यहाँ पर कैद रखा गया है. उसको ड्रेस कोड दे दिया गया है. ही इज़ नॉट फ्री टू वेयर एनी काइंड ऑफ ड्रेस, ही इज़ नॉट फ्री टू वेयर शूज़, ही इज़ नॉट हैप्पी ओवर हियर एंड ही इज़ वेरी सैड. सो ये लड़का श्मोएल ब्रूनो को बहुत ही उदास भरी आंखों से देखता रहता है. Bruno was sure that he had never seen a skinner or sadder boy in his life, but decided that he had better to talk him. मतलब ब्रूनो ने इतना उदास भरा लड़का कभी नहीं देखा है अपनी लाइफ में क्योंकि वो तो 9 ईयर का है और जब वो पैदा हुआ होगा तो करीबन 4 साल तक उसको होश नहीं होगा या 3 साल तक. फिर उसके बाद उसके दोस्त बने होंगे तो वो उसके साथ मेनली खेलता ही रहता था. तो ही हैज़ नॉट एबल टू सीन, उसने ऐसा कोई भी लड़का नहीं देखा जो काफ़ी उदास रहता हो लाइक श्मोएल. Okay, and so Bruno is also disappointed, this boy is also disappointed, both are not happy in different context.
ओके। तो जब इनकी मुलाकात होती है तो ये बिल्कुल आमने सामने हैं, सेम एज के हैं बट डिफरेंट कम्युनिटी. This belongs to German community and this belong to Jewish community. Okay. Now move ahead. What is this? I have been exploring, he said. उसने कहा कि भाई मैं यहाँ कैसे आया, क्योंकि मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, मैं घर से निकला था चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए और फिर मैं यहाँ आया. Have you found anything? asked the boy. उस लड़के, बॉय यहाँ पर कौन है? श्मोएल है. और वो कहता है कि क्या तुमको यहाँ कुछ मिला, क्योंकि तुम एक्सप्लोर कर रहे थे तो क्या तुमको कुछ मिला. तो ब्रूनो बोलता है 1 मिनट रुक कर कि हाँ मुझे तुम मिल गए ना. He sat down on the ground on the side of the fence and crossed his leg like the little boy. यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये खड़ा है. अब वो इतनी कन्वर्सेशन होने के बाद कि ये बोलता है कि मैं तो यहाँ कुछ एक्सप्लोर करने निकला था भाई, और मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था इसलिए मैं यहाँ तक आ गया. तो वो कहता है कि मतलब इसको काम डाउन करने के लिए कि वो घबराए ना, तो ये कहता है अच्छा तुमने क्या एक्सप्लोर किया, तुमको क्या मिला. तो कहता है 1 मिनट के बाद भाई मुझे तुम मिल गए ना. तो अब जैसे ही इसके दिल में भाई जगह बन गई, अरे यार इसने क्या बोल दिया, मुझे तुम मिल गए, मीन्स कि इसकी कोई ना कोई इमेज इसको लगा, हाँ भाई मेरा कोई इम्पोर्टेंस है. तो अब ये भी बंदा इस तरीके से यहाँ पे आके बैठ जाता है. ठीक है, यू कैन सी एट दिस पिक्चर ओवर हियर. ना बोथ ऑफ दीज टू बॉयज आर सिटिंग कॉन्फ्रंटिंग ईच अदर, दोनों आमने सामने हैं. और नाउ द कन्वर्सेशन गोज इन डीप. अब ये लोग और बातें करते हैं. क्या कहते हैं? आई एम श्मोएल, सेड द लिटिल बॉय, व्हाट इज़ योर नेम. अब ये अपना इंट्रो वो दे रहा, कह रहा है मेरा नाम श्मोएल है. श्मोएल, मैं आपको पहले बता दूं, इफ़ आई एम pronunciating the word, this one word wrong, get it correct by yourself because ये नाम ही टेढ़ा है. Okay, I can't do anything, but from my side I think this is the correct pronunciation. Okay, Shmuel. So in the early I was just reading it different, but that was not correct. This is the correct pronunciation, Shmuel. सो दिस लिटिल बॉय सेड कि भाई मेरा नाम श्मोएल है, तुम्हारा क्या नाम है. तो ये लड़का ब्रूनो कहता है भाई मेरा नाम ब्रूनो है. आई हैव नेवर मेट एनी वन कॉल्ड श्मोएल बिफोर, सेड ब्रूनो. ब्रूनो कहता है मेरे तो ऐसे कभी भी कोई दोस्त नहीं बने जिनका नाम श्मोएल हो. ठीक है, यानी कि इस नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं था, और इस नाम जब कोई दोस्त नहीं था तो मैं उनसे मिला नहीं था. अब वो कहता है, ब्रूनो कहता है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो. ठीक है, तो श्मोएल बोलता है सोच कर, thought about it and looked down at his finger and they wiggled in the air as if they were trying to calculate. जैसे नहीं होता ऐसे ऐसे करके वो कैलकुलेट करने लगते हैं, वो हवा में अपनी उंगलियां उठाने लगता है और इसे कैलकुलेट करने लगता है, गिनने लगता है कि वो कितने साल का है, और कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो 9 साल का है. माई बर्थडे इज़ अप्रैल, मेरा बर्थडे दी 15, मतलब 15 अप्रैल को मेरा बर्थडे पड़ता है, और कौन सा ईयर है? 1934. ओके, और वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट हो रही थी? 1940 से. तो नॉर्मल सी बात हुई, 1934 में वो पैदा हुआ, तो ऐसे ही 6 साल हो गए, और 42 अप्रॉक्स करके शायद वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो वो हो गया 9 साल का. ब्रूनो स्टेड एट हिम, ब्रूनो उसको बहुत ही सरप्राइज से घूरता है जब वो अपना बर्थडे बताता है, और उसकी आंखें खुली होती हैं और उसका माउथ जो होता है वो ओ शेप बनाता, कहता है ओह तुम 15 अप्रैल 1934 में हुए हो, आई डोंट बिलीव इट, मैं नहीं मान सकता, ही सेड. अब ये जो श्मोएल है वो कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं मान रहे भाई, मैं उसी दिन पैदा हुआ हूँ. ब्रूनो कहता है नहीं, शेकिंग हिज हेड क्विकली, आई डोंट मीन आई डोंट बिलीव यू, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि मैं तुम पे यकीन नहीं करता, बल्कि आई मीन मैं ये कह रहा हूँ आई एम सरप्राइज्ड, कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ और कुछ नहीं, दैट्स ऑल. बिकॉज माई बर्थडे, क्योंकि मेरा बर्थडे भी 15 अप्रैल को ही आता है और इसी ईयर आता है 1934, एंड आई वॉज ऑल्सो बॉर्न इन 1934, मतलब हम एक ही दिन पैदा हुए हैं. वी वो बोर्न ऑन द सेम डे, हम दोनों ही एक ही दिन पैदा हुए हैं, और इससे पहले मेरा तुम्हारे नाम का कोई दोस्त भी नहीं था, और हम लोग तो पहली बार ही मिल रहे हैं. तो वो कहता है कि ये तो काफ़ी सरप्राइज्ड की बात है, और तो वो कैसा
फेस बनाता है, एक्सप्रेशन देता है, कहता है ओ, मतलब ओ माय गॉड में हम लोग बोलते हैं ना, ओ माय गॉड सही में सच कह रहे हो। तो शमुएल थॉट अबाउट दिस, शमुएल इस बारे में सोचता है और कहता है अच्छा तो इसका मतलब तुम भी 9 साल के हुए। यस इजंट दैट स्ट्रेंज, तो ब्रूनो कहता है हाँ ये काफ़ी अजीब बात नहीं है, मतलब मैं यहाँ नया आया हूँ, तुम भी यहाँ नए हो, मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था तो मैं एक्सप्लोरेशन के लिए निकला, तुमसे मेरी बात हुई, अब मुझे पता चल रहा है कि यू आर बॉर्न ऑन द सेम डे सेम ईयर, जिस तरीके से मैं बॉर्न हुआ हूँ, मतलब ऑन द सेम डे सेम ईयर, एंड वी बोथ आर ऑफ 9 ईयर एज, हम दोनों ही 9 साल के हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रेंज है, सरप्राइजिंग है मेरे लिए। ठीक है, तो वेरी स्ट्रेंज। अब शमुएल बोलता है हाँ ये तो बहुत अजीब बात है भाई, बहुत अजीब बात है।